जदयू के अधिकांश लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे इस पार्टी में। राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा जी इससे पहले भी राज्यसभा का मेंबर थे, उससे इस्तीफा दिए थे। कुर्सी का लोभ उनको नहीं है जी, नहीं, उनको कुर्सी का लोभ नहीं है। कुर्सी का लोभ रहता तो उनको कुर्सी देने के लिए कोई भी तैयार है। जदयू के जो कार्यकर्ता जो समता पार्टी के समय में, उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के समय से थे उसमें, तो उस समय के जो लोग हैं जो हतोत्साहित हो चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से, इसलिए इनको यह कदम उठाना पड़ा है। जेडीयू तो बचबे नहीं करेगा, तो जेडीयू अब रहेगा कहाँ जाएगा? जेडीयू का विलय होगा आरजेडी में हो, जब उसका वही डिले है एकदम, उसका विलय होना तय है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी के स्थिति को देखते हुए आप लोग इस बात को परखिए। आरएलजेडी को शीर्ष पर पहुंचाने का हम लोग पहुंचा लीजिए, एकदम पहुंचा लेंगे, लगता है एकदम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति और इसमें हलचल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हर 2-4 महीने बाद आप बिहार की राजनीति में खलबली देखते ही हैं। चाहे बात हम पिछले साल अगस्त के महीने की करें, जब सत्ता का परिवर्तन हो गया, आरजेडी जेडीयू ने एक साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया, या फिर आज हम 20 फरवरी की बात करें जो कि अपने आप में खास बन चुका है, ऐतिहासिक बन चुका है, क्योंकि आज उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होने का ऐलान किया, एमएलसी का पद भी छोड़ दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब उसी पर बात करेंगे, लेकिन एक नज़र ज़रा पीछे देख लीजिए। ये वही नज़ारा है उपेंद्र कुशवाहा के आवास के अगल बगल का। गाड़ियों की जो कतार है वो आपको दिखाई देगी और धीरे धीरे संख्या आपको बढ़ते भी नज़र आएगी। लेकिन हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, जरा इन्हीं से बात करेंगे जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह, और उपाध्यक्ष हम थे, अब तो नहीं है, थे, क्योंकि हम लोग अब इस्तीफा दे चुके हैं। किस चीज़ के उपाध्यक्ष? हम पटना महानगर के उपाध्यक्ष, जेडीयू के। अच्छा, अब लेकिन अब हम लोगों के नेता इस्तीफा दे दिए, तो साथ में हम लोग भी हैं, तो अब हम लोग भी इस्तीफा दे चुके हैं। तमाम आपका जो कुनबा है जो उपेंद्र कुशवाहा का समर्थक है, वो जेडीयू से एक साथ अलग हो गया। सब के सब, बिल्कुल कोई नहीं है जो अब जेडीयू में बचा है। कोई नहीं बचा, पूरी तरह से छोड़ दी, पूरी तरह से छोड़ दी। और सिन्हा लाइब्रेरी में जो 19 और 20 को मीटिंग हुआ, उसमें तो आप लोग देखबे किए हैं जो क्या स्थिति था। और जदयू के अधिकांश लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे इस पार्टी में, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और सबसे पहले मैं इस पार्टी को शुभकामना दे रहा हूं, और यह पार्टी बहुत आगे जाएगी, यह मेरा विश्वास है। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा उन्होंने बनाई थी, लेकिन परिस्थितियां वैसी बन गई कि उनको अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। 2020 के चुनाव में एक सीट भी नहीं आया। ऐसे में अब ये नई पार्टी कितनी मजबूती ये दिखा पाएगी, सवाल उठेंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज उस मीटिंग में घोषणा किए हैं कि जो गलती मैंने 2 साल पहले की, नीतीश कुमार जी के कहने पर हमने गलती कर ली, लेकिन अब यह गलती भविष्य में कभी नहीं होगा। और यह राष्ट्रीय लोक जनता दल बहुत मजबूती के साथ बिहार में अपना कारनामा दिखाएगी, और निश्चित रूप से सभी वर्गों के लोग इसमें जुड़ेंगे और अपना सहयोग देंगे। आपका कहना है सभी वर्गों के लोग जुड़ेंगे, लेकिन आपका जो हाल में मीटिंग हुआ सिन्हा लाइब्रेरी में, अधिकतर कुछ समाज के लोग ज़्यादा नजर आए, ज़्यादा संख्या में आए, तो क्या जो जेडीयू का लवकुश समीकरण था, सबसे पहले उसे तोड़कर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश है? देखिए, लवकुश का जहाँ तक सवाल है वह आधार है, ठीक है। समता पार्टी का भी आधार था और अभी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आधार है, इसलिए उसका पॉपुलेशन आपको ज़्यादा दिखेगा ही। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार के सवर्ण, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक में भी जो बुद्धिजीवी हैं सब सपोर्ट किए थे, उसी तरह इनको भी सपोर्ट करेंगे, यह मेरा विश्वास है। होगा, निश्चित होगा, और होगा ही नहीं, आगे आगे देखिए दिखेगा आप लोगों को
दिन बीतते जाएगा, आप लोग देखते जाइए, तो अब कारवा सजते अब जाएगा। तो 24 की तैयारी है, उसके बाद 25 की बारी होगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी को ही तोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी इससे पहले भी राज्यसभा का मेंबर थे, उससे इस्तीफा दिए थे। कुर्सी का लोभ उनको नहीं मंत्री है की कुर्सी? जी नहीं, उनको कुर्सी का लोभ नहीं है। सुने कि केंद्र कुर्सी में जगह मिलेगी। कुर्सी का लोभ रहता तो उनको कुर्सी देने के लिए कोई भी तैयार है, इस बात को आप समझिए। अच्छा। कुर्सी का लोभ उनको नहीं तो है, बात माना जाए ना। उनको जनता का फिक्र है और कार्यकर्ता जो जदयू में माने हतोत्साहित थे उसका फिक्र कौन है। कार्यकर्ता? जो रालोसपा वाले थे? जी नहीं, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता थे, और रालोसपा का तो विलय हो गया, उसको तो विलय करा दिए एडजस्ट हुए ना कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार जी अपना उसको छल बल कल से उसको विलीन करा दिए। लेकिन जदयू के जो कार्यकर्ता जो समता पार्टी के समय में, उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के समय से हैं थे उसमें, तो उस समय के जो लोग हैं जो हतोत्साहित हो चुके थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से, इसलिए इनको यह कदम उठाना पड़ा है और यह कदम इनका एकदम सही होगा और सफल होगा। क्यों नहीं माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नीतीश कुमार ने कुर्सी तेजस्वी की तरफ कर दी, इसलिए इन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। पार्टी नहीं टूटी तो नई पार्टी बनाई, आगे बीजेपी के साथ एजेंडा मिलाकर काम करेंगे। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बोले थे कि हम जो है सो आप किसी को भी बना दीजिए, चाहे अति पिछड़ा का हो, लव कुश का हो, चाहे किसी का हो, आप जनता दल यूनाइटेड से किसी को प्रोजेक्ट कीजिए तो हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं सुनी और न इस पर कोई ध्यान दिए, क्योंकि उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बरगला रहे हैं। तो जेडीयू अब अलग हो गई, आप लोग भी अलग हो गए, अलग अलग रास्ता। जेडीयू तो बचबे नहीं करेगा, तो जेडीयू अब रहेगा कहाँ जाएगा? जेडीयू का विलय होगा, विलय होगा, आरजेडी में हो जब उसका वही डिले है, वही डिले है एकदम उसका विलय होना तय है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी के स्थिति को देखते हुए आप लोग इस बात को परखिए कि उसका विलय होना तय है और नीतीश जी उसका तो ये भी मान के चला जाए कि विलय आगे करेंगे। की लड़ाई आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले संगठन मजबूत होगा, उसके बाद आगे क्या होगा जो चुनाव है, जो निर्णय तो बनेंगी ना, इसके लिए तो नेता अपना अधिकृत हैं, वो क्या करेंगे। अभी संगठन आप लोग पूरा अभी जोर-शोर के साथ एकदम जोर शोर के साथ संगठन को मजबूत करेंगे सबसे पहले, उसके बाद और RLJD को कहाँ पहुंचाइएगा? RLJD को शीर्ष पर पहुंचाने का हम लोग शीर्ष पर काम पहुंचा लीजिए, एकदम पहुंचा लेंगे, लगता है एकदम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बगल में हम खड़े हैं, एमएलसी भी नहीं रहे तो आवास भी कितना दिन रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू के अंदर पिछले कई दिनों से बगावती तेवर दिखा रहे थे, तो हमने तो आपको पहले ही ये इतला कर दिया था कि बिहार में कुछ नया होने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी का नाम जो है वो ऐलान करेंगे। बहुत पहले मैंने खुद आप तक ये बात पहुंचाई थी और आज देखिए उसकी पुष्टि भी हो गई। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है, कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि चलिए भैया, अब जेडीयू से छुटकारा मिला। जिस प्रकार से वहाँ पर वो हतोत्साहित हो रहे थे और जिस प्रकार डील की चर्चा छिड़ गई थी, उसके बाद ये ऐलान कितना कारगर होगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।